हूं कि संसार से प्रेम करते हो पाओगे क्या, इसलिए भगवान से प्रेम किया करो। जो गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं उनके प्रेम में भगवान आंसू बहा रहे हैं। मेरी गोपियां रो रही हैं। उद्धव जी तुम चले जाओ, मेरी गोपियों को समझाओ कि वो मेरे लिए रोया ना करें। भगवान का संदेशा लेकर के उद्धव जी चले। भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां एक ही बात कहती हैं, हे कन्हैया कहाँ चले गए, कब आओगे। तड़प रही हैं गोपियां। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। अच्छा, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं पर चाहती क्या है बदले में? आप बताओ मैया, आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हो? जो प्रेम करते हैं वो हाथ उठाएं। भगवान से करते हो? चलो बताओ, आप प्रेम करते हो भगवान से तो बताओ चाहते क्या हो भगवान से? क्यों मैया, आप भगवान से प्रेम करती हो? क्या चाहती हो? हैं? आप प्रेम करती हो मैया? आप क्या चाहती हो भगवान से? हैं? सुख शांति से घर परिवार में सब रहे हैं, तो भगवान से प्रेम इसलिए करती हो कि हम सब यहां सुख शांति से रहें। क्यों मैया, आप प्रेम करती हो भगवान से? क्या चाहती हो? हैं? क्या? हाँ, सोचो आपका प्रेम भगवान से है, उसके बदले भी आप लोग कुछ चाहते हैं, तो ये प्रेम हुआ कि स्वार्थ हुआ? यदि प्रेम के बदले कुछ चाहते हो तो प्रेम कहां रहा? स्वार्थ हो गया। अरे प्रेम तो कहते ही उसे हैं जहां प्रेम है पर चाह कुछ ना हो, वही ना प्रेम है। जहां कोई कामना ही ना हो, हम आपसे कुछ नहीं चाहते पर आपसे प्रेम करते हैं, यही शुद्ध प्रेम है। और जहां चाह आ गई वो स्वार्थ है, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते। इसलिए मेरी मां, गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं पर गोपियां भगवान से चाहती क्या है? क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? गोपियां भगवान से कुछ नहीं चाहती, भगवान को ही चाहती हैं। भगवान से चाहना और भगवान को चाहना। एक पिता के दो बेटे हैं। एक बेटा पिता से चाहता है दौलत और एक पिता को चाहता है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपकी सेवा करूं, दौलत नहीं चाहिए। एक बेटा पिता से चाहता है, एक बेटा पिता को चाहता है। कौन सा बेटा बढ़िया है? पिता से चाहता है वो कि पिता को चाहता है वो? कौन सा अच्छा है? पिता से। क्यों मैया, कौन अच्छा? कौन? पिता से।
जरा सोचिए, आपका एक दो बेटे हों, एक माँ से दौलत चाहता है और एक माँ को चाहता है, कौन सा बेटा अच्छा होगा? हाँ, एक भक्त वो जो भगवान से चाहता है, एक भक्त वो जो भगवान को चाहता है। भगवान से चाहने वाले संसार में बहुत हैं, आपके आसपास भगवान से ही चाहने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन भगवान को चाहने वाली गोपियां थीं। गोपियां किसको चाहती हैं? भगवान को चाहती हैं। इसलिए गोपियों का प्रेम अमर है, आज तक उनके प्रेम को याद किया जाता है। आपके प्रेम में तो स्वार्थ है, लोग मंदिर भी स्वार्थ से जाते हैं, हे भगवान ये दे दो, नहीं हो रहा, हो जाए। स्वार्थ से लोग मंदिर जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान से स्वार्थ रखने की जरूरत है? अच्छा छोड़ो, भगवान से मांगने की जरूरत है कि नहीं? जोर से मांगना की जरूरत है। आप कहो कि फिर किससे मांगे, तो सुनो, जब आप लोग मैया सुन लो मेरी माँ, हल्ला बहुत करती हो, कुटर 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 कुटर। आप बताओ, भगवान से लोग मांगते हैं, इसका उत्तर दे रहा हूं इस फूल से। जब आप गुलाब के बगीचे में जाते हो या गुलाब के पास जाते हो, तो क्या इससे खुशबू मांगनी पड़ती है? गुलाब भैया हम आ गए, थोड़ा खुशबू दे दो, मांगनी पड़ती है? गुलाब के पास जाइए तो सही, खुशबू मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने से मिलेगी। आप सच्चे मन से ईश्वर के करीब जाइए तो सही, मांगना कुछ नहीं पड़ेगा। वो भगवान सब कुछ बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे से क्या मिलेगा? आग के पास जाओ तो गर्मी मांगनी नहीं पड़ती, महारानी आग जरा गर्म कर दो शरीर को। आप जाओ, वो अपने से गर्मी देती है। आग अपना स्वभाव रखती है, आग के पास जाएंगे वो आपके बॉडी को, शरीर को गर्म कर देगी, उसका स्वभाव है। आग पे बर्तन रखेंगे, बर्तन को गर्म कर देगी, पानी रखेंगे, पानी को गर्म कर देगी। आग के पास जाइए, मांगना नहीं पड़ेगा, वो अपने से गर्माहट देती है। आप सच्चे मन से ईश्वर के बनकर ईश्वर के पास जाइए तो सही। सुदामा गए, मांगा थोड़ी कुछ, बिना मांगे सब कुछ मिल गया। आप शरणागति तो करिए, समर्पण तो कीजिए। अब आप क्या है, समर्पण करते नहीं, भगवान के पास जाते नहीं। अब आप कहते हो गुरुजी हम भगवान के पास आ तो गए वृंदावन, नहीं, इसे आना नहीं कहते, इसे आना नहीं कहते। आना किसे कहते हैं? बोलो, किसे आना कहते हैं? विभीषण जी सब कुछ छोड़ करके राम की शरण में चले गए। आप भी छोड़कर नहीं, हम कहते हैं विभीषण छोड़कर लंका अपनी कुटिया राम की शरण में गए। हम कहते हैं अपना व्यापार, अपना परिवार छोड़कर नहीं, व्यापार परिवार लेकर जाओ और भगवान के चरणों में स्वयं के सहित सब कुछ समर्पित कर दो। ये हे प्रभु, ये परिवार आपका, व्यापार आपका, हम आपके, आत्मसमर्पण कीजिए। फिर कृपा ना हो, फिर बदलाव ना हो तो बताना। आप लोग समर्पण नहीं करते। मंदिर जाना जरूरी नहीं है, समर्पण करना जरूरी है।
मंदिर जाओ आओ जाओ आओ, क्या होगा? क्या समर्पण हुआ? जहां समर्पण है वहां जाने आने की भी तो जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना? देखो मेरी मां, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, पूर्ण समर्पण। क्यों मेरी मां? आप किसकी हो मैया? आप किसकी हो? आप बोलो, आप किसकी हो? आप किसकी हो मैया? अभी अभी हुई हो कि कल भी थी? कल तो बता रही थी फलाने की पत्नी हूं, परसों बता रही थी फलाने की मां हूं, फिर बता रहे थे मैं उसका बाप हूं, वो मेरी छोरा है। आप क्या कहते हैं? मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी मां हूं, मैं इसका दादा हूं, मैं इसकी दादी हूं, मैं इसका मामा हूं, मैं इसकी मामी हूं, चाचा हूं इसका, इसका चाची हूं। यही तो आपका संबंध है। आप सदा यही कहते हैं, आप सदा यही कहते हैं मैं इनकी हूं, मैं इनका हूं, जगत का। आप कहिए ना एक बार भीतर से कि जगन्नाथ जी मैं आपकी हूं, बिहारी जी मैं आपकी हूं, प्रभु मैं आपका हूं। कहो, ये बात भीतर की है, ये अंदर की बात है। ये भीतर से आना चाहिए कि मैं किसका हूं, मैं किसकी हूं। जगत के बनकर क्या पाओगे? क्यों नुकसान में चल रहे हो? बड़ा नुकसान चल रहा है आपका। फायदा तब है जब ये कहो कि मैं इनकी हूं। क्यों? हम राम जी के, राम जी हमारे। बन जाओ आप लोग ना, बनी तो हो भगवान की, पर बने हैं लोग भगवान के, पर अध कचरा, धोबी का कुत्ता ना घर का। लोग भगवान के बनते हैं, जरा दुख आए कष्ट आए, हे भगवान बस आप ही और कोई नहीं। और जैसे ही दुख गया, अब तो भूल गए भगवान। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना। और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए? भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ा सुख है।